नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मोदी मेलोनी की मेलोडी मुलाकात का विश्लेषण, इटली दौरे पर क्या क्या हुआ। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। गर्मजोशी से मिले मेलोनी और मोदी। तीसरे कार्यकाल के पहले विदेशी दौरे में पीएम मोदी ने इटली के अपूलिया में कदम रखे, जहां मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत किया। दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और हंसते हुए एक दूसरे का हालचाल जाना। फिर फोटो का इंतजार कर रहे कैमरों के हाथ समेटकर पोज दिया। इस दौरान भी जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी से लगातार सवाल करती रहीं और पीएम मोदी भी हंसते हुए जवाब देते नजर आए। विश्व मंच पर यह पहली बार नहीं है कि जब पीएम मोदी और मेलोनी गर्मजोशी से मिले हों। आपको जॉर्जिया मेलोनी की ली गई 6 महीने पुरानी सेल्फी याद होगी, जिसके कैप्शन में इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी। मेलोनी ने इसके कैप्शन में लिखा था, गुड फ्रेंड्स एट कॉप 2024 हैशटैग मेलोडी, यानी मेलोनी और मोदी। दोस्ती के इस पैगाम पर मोदी का जवाब आया और लिखा कि दोस्तों से मिलना हमेशा अच्छा होता है। पिछले साल जब भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की थी, तो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंची थी और कोणार्क बैकग्राउंड पर दोनों की जुगलबंदी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बढ़ते हुए वक्त के साथ मोदी और मेलोनी की दोस्ती भी गहरी होती गई, जो आज एक बार फिर इटली के अपूलिया में महसूस किया गया। जॉर्जिया मेलोनी के अलावा पीएम मोदी ने G7 में और भी राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात की। दुनिया के दो महाशक्तियों यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे से मिले। मोदी और बाइडेन गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा पर मैक्रों से बात। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान मैक्रों ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। G7 के बैनर तले दोनों की द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात कर रक्षा, परमाणु और अंतरिक्ष के क्षेत्रों समेत सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं की मुलाकात इटली के दक्षिणी शहर बारी में G7 शिखर सम्मेलन से इतर हुई। सुनक से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक से मुलाकात की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के अपने तीसरे कार्यकाल में भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अपूलिया के रिजॉर्ट बोर्गो इग्नाजिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान गले मिलकर एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। मोदी ने इस मुलाकात के तुरंत बाद एक्स पर पोस्ट किया, इटली में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने की काफी संभावनाएं हैं। हमने रक्षा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के बारे में भी बात की। जेलेंस्की को सुझाया बातचीत और कूटनीति का रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने संसाधनों के भीतर हर संभव प्रयास करना जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति से होकर गुजरता है। मोदी ने इटली के अपूलिया में क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन से इधर जेलेंस्की से मुलाकात की। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।